नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की सबसे बड़ी खबर, आतंकवादी दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर। आज सुबह ये एनकाउंटर कर दिया गया और इस पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। हत्यारे की हत्या हुई, यही अंजाम होना चाहिए था, या ये लोकतंत्र की भी हत्या है? हमारी व्यवस्था, हमारे जो कानून है, प्रक्रिया है, उसका घोर उल्लंघन है। बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं कि ये 2 से 3 जुलाई की दरमियानी रात 8 पुलिस वालों को मार देता है, उनकी हत्या कर देता है। उसके बाद शिवली 6 किलोमीटर दूर जाकर छिप जाता है, दिए तले अंधेरा। फिर वो आनंद विहार बस टर्मिनस आ जाता है, वहां से फरीदाबाद से दिल्ली के रोहिणी इलाके की रेकी करता है, फिर फरीदाबाद होटल से भाग जाता है। 1:30 बजे दबिश, 1 बजे गायब। उज्जैन में महाकाल के दर्शन करता है और सिक्योरिटी गार्ड को जाकर कहता है, मैं विकास दुबे हूं। वहां पुलिस इसे अपने कब्जे में लेती है, सुपुर्द कर देती है उत्तर प्रदेश एसटीएफ को, और वो निकलती है कल रात इसे लेकर उत्तर प्रदेश के लिए। और आज सुबह कानपुर के नजदीक एनकाउंटर हो जाता है। एनकाउंटर से ठीक पहले कुछ दूरी पर ही मीडिया को रोक दिया जाता है, बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, गाड़ी पलट जाती है, गाड़ी के शीशे महफूज। वो निकला कैसे? उसने हथकड़ी पहन रखी थी कि नहीं? पिस्तौल कैसे छीन ली? सीने पर अगर भाग रहा था, 3 गोलियां सीने पर कैसे लग गई अगर वो भाग रहा था? वहां पर बरसात हो रही थी, कपड़ों पर कीचड़ और मिट्टी क्यों नहीं? ये सवाल हैं। लेकिन अब उससे बड़ा सवाल जो होना था वो तो हो चुका है। लेकिन सुकेश मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। सुकेश, सवाल ये उठ रहा है कि इस एनकाउंटर की हकीकत भी सामने आएगी। अब जांच की मांग हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज करे या सीबीआई करे। जांच से सत्य निकल पाएगा? देखिए, मुश्किल लगता है। या तो सुओ मोटो सरकार कहे कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराते हैं, जो कि रूल आउट समझिए, वो नहीं होगा। सरकार का जो अभी तक का रवैया है, पुलिस का जो रुख है कि एक अपराधी था जिसने 8 लोगों की खूंखार हत्या की, उसके बाद वो भाग रहा था और वो इतना शातिर था कि रास्ते में लाते वक्त भागने की कोशिश की और अंत में हमें उसे मारना पड़ा। ये स्क्रिप्ट है पूरी। उत्तर सघन जांच होगी, ये कह रही है। सघन जांच तो होगी, ये कोई भी सरकार कहेगी, कोई भी पुलिस कहेगी। लेकिन पेच कहाँ है? क्यों पकड़ में नहीं आ सकती? क्यों आप ये हमारा जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि ये तमाम चीजें थी, हम कह सकते हैं कि पीठ पे गोली क्यों नहीं लगी, तो पलट के ये कहा जाएगा कि वो गोली भी चला रहा था, तो वो सीने पे भी लग सकती है। तो वो तमाम जो काउंटर क्लेम्स हैं वो पुलिस की तरफ से होंगे, लेकिन वो कहाँ होंगे? सवाल ये है कि उनसे ये पूछेगा कौन? ये आप क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहा हूं, अदालत पूछेगी ना। मैं बताता हूं आपको। देखिए, 2 घटनाएं हुई है हाल में। मतलब एक घटना, उसके 2 पहलू बताता हूं। फरीदाबाद से उसके एक गुर्गे को पकड़ा गया। बिल्कुल पकड़ा गया। उसके साथ भी यही हश्र हुआ। जीप खराब हो गई, उसने पिस्टल छीन ली, उसका एनकाउंटर हो गया। इसके साथ भी यही हुआ, जीप पलट गई, ये भागने लगा, इसका एनकाउंटर हो गया। लेकिन दोनों में बेसिक फर्क क्या है जो मुझे समझ में आता है, मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूं। फरीदाबाद से जो उसका गुर्गा निकला था, फरीदाबाद में उसकी गिरफ्तारी दिखाई दी थी। वो ट्रांजिट रिमांड पे था। उसके केस में पुलिस को, कोर्ट को यह बताना पड़ेगा, चूंकि वो ट्रांजिट रिमांड पे था, तो कानपुर में कोर्ट को बताना दिया कि आप उधर ले जा सकते हैं। हाँ। और आपको ये वहां बताना पड़ेगा कि इस कोर्ट ने हैंडओवर किया था आपको, ये वहां नहीं पहुंच पाया, किन परिस्थितियों में नहीं पहुंच पाया, ये पूछा जाएगा। उसकी एक मतलब जज सीधा सवाल पूछेगा, पूछ सकता है ना कि तो भाई क्यों नहीं पूछा जाएगा? इसलिए नहीं पूछा जाएगा, वही बताना चाहता हूं कि गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई थी मध्य प्रदेश में, ट्रांजिट रिमांड पे नहीं था वो। पर गिरफ्तारी का जो कानून पढ़ाया जाता है कि हेबियस कॉर्पस एक पिटिशन होती है। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है वेयर इज द बॉडी, शरीर कहाँ है। आप गिरफ्तारी करेंगे तो 24 घंटे में अदालत में आपको पेश करना होता है। हम पेश करने ले जा रहे थे उसको, लेकिन रास्ते में हादसा हो गया। पर गिरफ्तार तो हुआ उज्जैन में। गिरफ्तार उज्जैन में हुआ। हाँ। पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया, मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तारी नहीं दिखाई, नहीं दिखाई।
उनके कब्जे में था। उनका यह कहना था कि चूंकि मध्य प्रदेश में इसके ऊपर कोई केस नहीं था, हमने इसको यहां पकड़ा और हमने जहां पे इसने ये कृत्य किया था हमने उत्तर प्रदेश को पुलिस को सौंप दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस इसको कोर्ट के सामने पेश करती, ये जुडिशियल स्क्रूटनी में नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये ट्रांजिट रिमांड पे होता तो इसको अगले दिन पुलिस को बताना पड़ता कि किन परिस्थितियों में इसकी हत्या हो गई और इसका एनकाउंटर हो गया। और आप जैसा कह रहे हैं वो जज भी पूछ सकता था कि अगर वो बैठा दिखा ये किसी भी दर्शक के जहन में ये सवाल आएगा तो क्या ये सोची समझी रणनीति थी या ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि कोई दुर्दांत अपराधी किसी दूसरे प्रदेश में पकड़ा जाए। शहाबुद्दीन अगर गुड़गांव में गिरफ्तार होता है, मैं बिहार के शहाबुद्दीन का जिक्र कर रहा हूं, वो स्टोरी आपने लगातार ट्रैक की है, खोज भी आप ही निकाल पाए, एसटीएफ ऐसे ही घूमती रह गई थी। तो अगर पकड़ती है गुड़गांव तो वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, वहां पर गिरफ्तारी नहीं दिखाई जाएगी। सामान्य प्रक्रिया क्या होती? ये देखिए, ये ग्रे एरिया है। अब जैसे फरीदाबाद में उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई कि इसको हमने गिरफ्तार किया है, इसके पास से हमने पिस्टल बरामद की, तो ये तो अपने आप में अपनी ही बात को काट रही है एसटीएफ। जो उसका सहयोगी था, एक और अपराधी, उसने फरीदाबाद में कौन सा गुनाह या अपराध किया था? पिस्टल निकला ना उसके पास से पिस्टल बरामद हुई थी। तो यहां तो कह रहे हैं चाकू भी निकला है। ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि चाकू उसके पास निकला कि नहीं निकला। मध्य प्रदेश में उसके ऊपर कोई केस नहीं था। मध्य प्रदेश पुलिस ने बिल्कुल आराम से उसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया कि आपके यहां ये हत्या हुई है, आपके यहां इसने हत्या की है। ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। ये मुझे लगता है कि पुलिस के जहन में ये बात थी कि अगर इसका ट्रांजिट रिमांड होगा तो इसको कोर्ट में हमें बताना पड़ेगा अगर ऐसी कोई घटना होती है तो ये एक लूप होल मुझे दिखता है कि सीधे जुड़ती हैं। देखिए, हम तो पत्रकार हैं, जुडिशियल स्क्रूटनी में नहीं आएगा ये। हाँ, कल रात को अनटिल एंड अनलेस जुडिशियल इंक्वायरी कभी भी हो सकती है, सुओ हो सकती है, कोई संस्था चली जाए कोर्ट में तो जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर हो सकता है, लेकिन अभी पुलिस जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए बाध्य नहीं है। लीगल ग्राउंड स्ट्रांग कर रखा है उसने। ये सवाल में इसलिए, देखिए कड़ियां कहां जुड़ती हैं। अब एक और इत्तेफाक की बात आ गई, मैंने कई गिनवाए यहां पर। कल रात को उज्जैन पुलिस ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद यूपी एसटीएफ इस विकास दुबे को लेकर निकलती है। वहां पर जो पत्रकार मौजूद थे, अब वो क्लिप भी वायरल हो गई है, जो डिप्टी एसपी डीवाईएसपी थे, नहीं वो एडिशनल एसपी हैं। हाँ, मैंने वो क्लिप देखी है। हाँ, मैं उस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस को छोड़ेगी नहीं। देखिए, इसके दो पहलू हैं संदीप। एक जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है क्योंकि एक लॉ ऑफ द लैंड है, बिल्कुल संविधान से देश चलता है कि आखिर कोई अगर अपराधी होगा तो उसको कोर्ट सजा देगी, पुलिस सजा नहीं देगी, एसटीएफ सजा नहीं देगी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी देखना जरूरी है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी, ये कोई पहला नहीं था ना, इसके पहले भी अपराधी हुए हैं। अब मैं इसको थोड़े बड़े लेवल पे ले जाना चाहता हूं। दिक्कत दरअसल पॉलिटिकल विल की है, मैं कहूंगा दिक्कत जुडिशियल विल की भी है। एक एक केस अगर इतने दिन तक चलेगा, अब मैं नाम लेता हूं, और जमानत मिल जाती है ना, जमानत मिल जाती है, आप कन्विक्टेड भी अगर हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं। इतने सालों में 60, 70, 80 केसेस थे इस पे, और इतने सालों में ये बड़ा होता गया, केसेस बढ़ते गए। लेकिन कहा जाता है कि इसने थाना ही खरीद रखा था। उस इलाके में इसका इतना रौब था कि पुलिस भी इसके हिसाब से चलती थी, थाना इंचार्ज इसके हिसाब से पोस्ट होता था। ये हम नहीं कह रहे, ये तो जो सीईओ जो देवेंद्र मिश्रा जिनकी जो शहीद हो गए, उन्होंने चिट्ठी में लिखा है। अब इसमें ये देखना जरूरी है कि जिस फोर्स का 8 आदमी शहीद हुआ हो, और ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये पहली बड़ी घटना है जिसमें 8 जवान शहीद हो गए। हाँ, हत्या कर दी गई और निर्मम हत्या कर दी गई। ये पुलिस के इकबाल पे सवाल है, चुनौती है। तो पुलिस का माइंडसेट भी समझना जरूरी है। मैं पहले जाता हूं, मैं क्यों कहता हूं जुडिशियल विल भी नहीं है, मैं क्यों कहता हूं पॉलिटिकल विल नहीं है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ केसेस थे, किसी अधिकारी ने उनका AK-47 बरामद कर लिया। कहा जाता है कि तत्कालीन एक बड़े नेता थे, उन्होंने फोन कर दिया कि कुछ नहीं होना चाहिए।
उस अधिकारी को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। आज वो अगर होते तो वो पीसीएस थे, वो आईपीएस रैंक में होते और बड़े अफसर हो सकते थे। लेकिन फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उन्होंने नौकरी छोड़ दी। मुख्तार अंसारी तब से बड़े ही होते गए। दूसरा नाम लीजिए अमरमणि त्रिपाठी, वो कन्विक्टेड हैं, लेकिन उनका पॉलिटिकल रसूख जो है वो आज भी बरकरार है। वो हर पार्टी में रह चुके, बसपा, भाजपा, हर पार्टी में रह चुके। आप आगे चलिए, विजय मिश्रा उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े डॉन हैं। मैंने स्टोरी की थी, बड़ी बड़े केसेस उनसे, उनके खिलाफ जो थे वो वापस लिए गए कि ये पॉलिटिकल मसला है, हाँ ये केसेस वापस लेते हैं। शुद्ध क्राइम का मसला, शुद्ध क्राइम का उन पे आरोप, क्राइम करने का आरोप, वो वापस ले लिया गया। आप आ जाइए अतीक अहमद पे, कभी जहां से नेहरू सांसद थे, अतीक अहमद उसी फूलपुर से सांसद हुए। तो ऐसी लंबी फेहरिस्त है कि आप जो आरोपी है, अपराधी है, बहुत कुख्यात अपराधी है, उसको सजा नहीं दिलवा पाते। पुलिस सजा कहां, पद देते हैं, बिल्कुल माननीय सम्मानीय बनते हैं। मतलब रघुराज प्रताप सिंह 96 में कल्याण सिंह जाते हैं कुंडा, और कुंडा का गुंडा बताते हैं और 2-2 हाथ करने की बात करते हैं, 97 मंत्री बना देते हैं। फिर मुलायम सिंह तो बाकायदा जेल में जाते हैं, निकलवाते हैं, और सपा सरकार में भी मंत्री रहे, कितनी बार मंत्री बना, अखिलेश की सरकार में भी मंत्री रहे वो। ऐसे में पुलिस का जो लोग ये कहते हैं कि आप अगर सवाल उठाते हैं इस एनकाउंटर पे, तो पुलिस का मोरल डाउन होता है। पुलिस का मोरल दरअसल डाउन होता है जब ये संतोष शुक्ला की हत्या करता है, बरी हो जाता है, और जो अगली सरकार है, जो उस समय की सरकार है, तत्कालीन सरकार है, वो उसके खिलाफ कोर्ट में वोट नहीं करती। तमाम इन अपराधियों, इन माफिया डॉन्स का जो आपने जिक्र किया, इनको सलूट करना पड़ता है ना पुलिस वालों का, तब मनोबल नहीं गिरेगा क्या? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हम अगर इसका एक पक्ष ये देखते हैं कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है क्या, हमारे यहां लॉ ऑफ द लैंड भी तो कोई चीज है, हम उसके हिसाब से चलें। पुलिस, मैं बार बार कहता हूं कि उसका इकबाल बुलंद होना चाहिए, सरकार का इकबाल बुलंद होना चाहिए। अगर पुलिस के 8-8 जवान मार दिए जाएं और वो कोई कार्रवाई करते हुए न दिखे, वो हाथ पे हाथ धरे बैठ जाए, तो साफ साफ मैसेज जाता है क्रिमिनल्स में कि हम छुट्टा सांड हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस माइंडसेट को समझना, इस एक काउंटर जो आर्गुमेंट है उसको समझना जरूरी है। उसके लिए आपको कई चीजें मजबूत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको राजनीति में जो पुराने नेता हैं वो ये इस बात का हवाला देते हैं, आपके शो में भी कई बार लोग कह चुके कि भाई हम सब दलों को इससे गुरेज करना पड़ेगा कि हमने जो अपराधियों को आगे बढ़ाया है, कहते सब हैं, करता कोई नहीं है। हमको जुडिशियल विल को भी देखना पड़ेगा। जिस तरीके से जुडिशियस फैसला होना चाहिए, जिस तरीके से त्वरित फैसला होना चाहिए, जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए, जिस तरीके से प्रोएक्टिव कोर्ट्स को दिखना चाहिए, कोर्ट्स भी नहीं दिखती। तो ऐसे में एक फ्रस्ट्रेटेड पुलिस जो है वो करे क्या? मैं पुलिस को डिफेंड भी नहीं कर रहा, लेकिन पुलिस को सीधा सीधा इस तरीके से कॉर्नर कर देना कि तुमने मार डाला, तो उनका एक क्लेम ये बनता है कि हमने वैसे को मार डाला। संरक्षण इतना था, ये मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज, आज मैंने ये इस्तेमाल किया कि हम पेड़ गिन रहे हैं, बरगद के पेड़ तो वहीं अभी मौजूद है ना, वो बरगद के पेड़ शय दे रहे हैं ना बहुतों को। बिल्कुल, वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है। हाँ, और शायद क्या यहां पर तो ये खेल खत्म और राज हजम, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि क्या इसके सीने में बहुत से राज दफन थे जो अब शायद कभी नहीं खुल पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा, और उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले जाएं और उस तरीके से उसकी जांच हो कि आखिर ये किन लोगों से संपर्क में था, उसका एक पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए कि किन लोगों के ज़माने में उसने ज़्यादा वेल्थ कमाया, जिन लोगों के ज़माने में उसका पॉलिटिकल रसूख बढ़ा। ये हो सकता है, लेकिन एक आप अपने संगठन को लीजिए। आप अगर किसी पोजीशन पे हैं, आप बहुत माइल्ड हैं, तो आपके नीचे काम करने वाले जो हैं वो दे टेक यू फॉर ग्रांटेड। तो पुलिस भी अगर अपने नीचे काम कर रहे लोगों के खिलाफ या अपने सामने खड़े लोगों के खिलाफ उसी तरीके से दिखाई दे कि हम किसी भी वजह से, चाहे पॉलिटिकल विल नहीं है, चाहे हम पॉलिटिकल दबाव में हैं और इसकी वजह से हम एक्ट नहीं कर पा रहे, तो दे फील क्रिपल्ड। तो ऐसे में उनकी एक ये क्लेम होता है कि हमने जो किया, हालांकि किसी ने ये माना नहीं है कि हमने उनका एनकाउंटर किया है, लेकिन जो
आसपास की चीजें जो जुड़ती हैं नहीं, ताली वो बजाने वाले investigation- बहुत हैं कि इसका यही अंजाम होना था और ठीक किया। नहीं, बिल्कुल ठीक कहना इसका वो ठीक नहीं है, लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट जो मैं बार मैं दोनों पक्ष को देखना चाहता हूं और दोनों पक्ष को सामने रख के आपके सामने बात करना चाहता हूं कि एक क्लेम तो ये जरूर है कि क्या ये मुठभेड़ फर्जी था, क्या ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी, क्या इसीलिए उसको ट्रांजिट रिमांड पे लिया गया था कि उन पे कोई बाद में सवाल ना उठा सके, वो कोर्ट में पेश किए जाने के पहले ही मर गया, तो अब तो वो कोर्ट में कुछ बताने के लिए उनके पास नहीं है। तो ये एक बड़ा वैक्यूम छोड़ गया है कि बहुत सारे लोग जो शायद उसके जद में होते, जांच की जद में, अब शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन सीधा पुलिस को जो उनके मनोबल पे असर पड़ता है ऐसे केसेस में, उनको एम्पावर करने के लिए, पुलिस को एम्पावर करने, पुलिस को अपना रसूख बुलंद करने के लिए ये काम तो नेताओं को करना होगा ना। नेताओं को भी एनकाउंटर से मनोबल थोड़ा बढ़ेगा। नहीं, एनकाउंटर से मनोबल नहीं बढ़ता, लेकिन मैं सिर्फ नेताओं का नहीं कहता हूं, उसमें एक जुडिशियल एक्टिविज्म की भी जरूरत है, वो शायद मुझे कम दिखता है। और यहां पर जब प्रजातंत्र की बात करते हैं, देखिए हमारी एक व्यवस्था है और एक कहावत है अंग्रेजी में, उसका हिंदी में तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूं कि आंख के बदले आंख की नीति पर आप चलोगे सभ्य समाज में तो आखिरकार सब अंधे हो जाओगे। तो क्या हम अंधा होने को तैयार हैं? ऐसे ही इंसाफ दिया जाएगा क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है और दोनों पहलू सुकेश ने आज आपके सामने विस्तार में समझाए हैं। इस सवाल पर भी गौर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।